भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, तो जीत ये बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा त्याग है उन लोगों का, जैन जी ये सब चीज़ें। और 20 जुलाई का वो दिन स्टूडेंट्स कभी भूल नहीं पाएंगे। हर बार जो है स्टूडेंट्स डे के रूप में हम लोग उस दिन को भी एक तरीके से मनाना शुरू कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा। और इसमें है ना, सरकार अपनी मतलब कमी ना माने इसको कि सरकार जो है झुक गई है। सरकार को झुकना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसा वर्ग आपका है जिसको आगे आने वाले समय में अपने देश को संभालना है। तो वो वर्ग आपसे डिमांड कर रहा है तो आपको वो डिमांड माननी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले मान लेना चाहिए था। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब इससे रिलेटेड लाखों करोड़ों अरबों खरबों गिनती ही नहीं है कि कितने वीडियोस क्रिएट किए जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें जो मैंने इस मोमेंट से सीखी ना, तो भाई ज़बरदस्त। वैसे मैंने किसान आंदोलन से सीखा कि मतलब किस तरीके से जो है अपने एक मोमेंट को जीवंत किया जा सकता है। किसानों ने हमें सिखाया कि आप लोगों को लड़ना कैसे है, खड़े रहना है, आप लोगों को डटे रहना है, आप लोगों को मैदान से आप लोगों को हटना नहीं है। ठीक है, ये हमें खेल सिखाता है, पढ़ाई सिखाती है, ज़िंदगी सिखाती है, और हमारे किसानों ने भी हमें सिखाया। तो मैं अपने फार्मर्स को और सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरीके से आपको लड़ना है अपनी लड़ाई को। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपके सामने लेके आता हूँ कि मुझे जो है 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है आप लोगों से कि कितना अच्छा मुझे लगा यहाँ पे, और पॉजिटिव चीज़ें मैं देखना चाहूँगा। विदेशों से फंडिंग आती है, ये होता है, वो होता है, पाकिस्तान से लिंक जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, या फिर आप ये बोलो कि मेन स्ट्रीम जो चैनल है हमारे न्यूज़ के, उनको नीचा दिखाना। भाई हमें किसी को नीचा ही नहीं दिखाना भाई, ठीक है। वो कवर करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं करने देना उनको कवर। आप लोग मतलब सरकार के गुणगान करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 1 की मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ। डेमोक्रेटिक राइट और सिविक एंगेजमेंट, यानी कि संवैधानिक जो अधिकार हैं हमारे, उनका एक जीवंत उदाहरण था ये मोमेंट। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ना, उसका ये सेकंड कहूँगा मैं है, क्योंकि जो सेकंड था ना स्पोर्ट्स वाला था जो, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो थर्ड था ना, ये सेकंड है जो कंप्लीट हुआ है। टोटल ये थर्ड है, मुझे ऐसा लगता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट पहला था जिन्होंने हमें लड़ना सिखाया। और दूसरी बात, ये जो है ना, संवैधानिक अधिकारों के प्रति आपको लड़ने की अनुमति है। अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने मैदान से मत हटो। आज के समय पे मुझे ऐसा लगा इस मोमेंट को देख के कि लोगों के अंदर इंसानियत है। स्टूडेंट्स ने शुरू किया था, सोशल मीडिया से शुरू हुआ था। रील का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पावर है सोशल मीडिया के पास। सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े लोग, देखो स्टूडेंट्स जो है 20 तारीख को स्टूडेंट्स को मार पड़ी, लेकिन उसका फ़र्क क्या हुआ? अगले दिन वहाँ पे स्टूडेंट्स देखो आप, उससे अगले ही दिन स्टूडेंट्स देखो आप कितने थे वहाँ पे। तो ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे पास, उनका डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं हमारे पास, उनका ये एक जीत थी। दूसरी बात, सॉलिडेरिटी और यूनिटी जो है डाइवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिली। एकता और विभिन्नता में भाईचारा आपको देखने को मिला। यहाँ पे मुझे जातियों की बात नहीं सुनने को मिली, यहाँ पे मुझे धर्म की बात सुनने को नहीं मिली, यहाँ पे मुझे गरीब की बात सुनने को नहीं मिली, यहाँ पे मुझे अमीर की बात सुनने को नहीं मिली। भाई नेता भी अगर आ रहे थे, देखो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि विपक्ष यहाँ पे आ रहा था और अपनी रोटियाँ सेकने के लिए आ रहा था, लेकिन आप उनको मंच दे रहे थे, हम लोग उनको मंच दे रहे थे, तो इसलिए दे रहे थे कि जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पक्ष में बोल रहे थे, वो अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। और विपक्ष का ये काम भी होता है, मंच देना एक अलग चीज़ है और बात करना एक अलग चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चीज़ में ही गिनेंगे हम लोग इसको। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि जो मानसून सत्र है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ, अब वो कंटिन्यूसली चलेगा। तो वहाँ पे डिस्कशन पहले क्यों नहीं हो रहा था आपका? मैंने एक चीज़ और देखी थी, सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं अलग अलग गवर्नमेंट के या बीजेपी के, जो लेड गवर्नमेंट हैं जहाँ पे भी, जिन भी राज्यों में, ठीक है, वहाँ पे जैसे ही मोदी जी ने वो वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, फ्रेंड्स वाला, मित्रों, भाइयों, भाई और बहनों के अलावा जो संबोधन था इंस्टाग्राम वाला, तो भैया उसके बाद यहाँ पे आपके सोशल मीडिया पे पेजेस पे पोस्ट जो है हम लोगों ने देखे। पहले आप लोग कहाँ थे, है ना? ये चीज़ें हैं। कानून एग्जिट करता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कानून बेशक एग्जिट करता हो, आप दोबारा से रेवोल्यूशन, उसमें संशोधन, अमेंडमेंट उसमें किया जा सकता है, और उसके तहत जो चीज़ें आगे चलनी चाहिए। एआई का ज़माना, आप लोग कहाँ पे बैठे हो? ठीक है। तीसरी बात, मतलब यहाँ पे टोटली मुझे भाईचारा दिखा। और भाई जो वो मोमेंट थे ना, कुछ जैसे बहुत सारी जगह पे, यहाँ पे पहली बार लड़कियों के जो वीडियोस देखने को मिले कि हम लोग यहाँ पे रात के 2 बजे 12 बजे रोंग खड़े हो गए भाई मेरे बताते हुए। हम लोग सेफ फील कर रही हैं, लड़के हमें बचा रहे थे, लड़कों को लड़कियाँ वहाँ पे जाके बचा रही थी पुलिस के डंडे खाने से, या और भी जो भी दिक्कतें वहाँ पे उस दिन देखने को मिल रही थी 20 जुलाई को, या और भी दिनों में जो भी कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे देखने को मिले। तो भाई ये एक भाईचारे की मिसाल है। और लड़कों से मैं ये कहना चाहूँगा यार, इस चीज़ को है ना हम लोगों को बना के रखना है यार। सोसाइटी में हमें है ना, लड़कियों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को हमें क्या करना है? सेफ फील कराना है यार, ऐसे ही सेफ फील कराना है हमें उनको, ठीक है। तीसरी बात, सिस्टम में पारदर्शिता और सकारात्मक सुधार, कैटलिस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म। मतलब क्या है?
सिस्टम में रिफॉर्म की बात आप करते हो, जैसे देखो कई बार क्या होता है कि सरकार जो है कानून बनाती है, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। कई बार रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय पे बना, लागू हो गया, उसके बाद भी क्या वो सही थी उसी समय पे चीज़ें? आगे आने वाले समय में जैसे जैसे परिवर्तन संसार का नियम है यार, है ना? तो आपको अमेंडमेंट्स करने चाहिए, जब भी ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट्स करने चाहिए, और अमेंडमेंट्स को याद दिलाना हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टूडेंट्स ने निभाया, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छी जो है सोच एक तरीके से हो सकती है, और सरकार को इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बजाय कि अपनी डिफीट मानने को, ठीक है? और कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एनडीए लेड जो गवर्नमेंट है, उसमें इस्तीफे नहीं होते, ये नहीं होते। इस चीज़ से आप जो है छोटे नहीं होने वाले हो, ठीक है? ओके, आगे देखो। चौथा, युवा नेतृत्व और जागरूकता का विकास हुआ इससे। डेवलपमेंट ऑफ यूथ लीडरशिप एंड सिविक अवेयरनेस। मतलब क्या है कि यार जैसे दीप के साहब हैं, या फिर वहाँ पे जो भी मंच पे थे, और सोनम वांगचुक सर ने जो स्टेप लिया हम लोगों के लिए, ठीक है? सोशल एक्टिविस्ट मैं इनको बोलना चाहूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनके ऊपर भी काफ़ी आरोप लग रहे थे। रोमन मैग्सेसे अवार्ड से लेके जो भी इनके एनजीओज चल रहे हैं, उसमें विदेशों से फंडिंग हो रही है, ये प्रोटेस्ट जो है कैसे चलाया जा रहा है। यार हम लोग वीडियोज़ के अंदर जो कॉमेंट्स होते हैं ना, कॉमेंट्स में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है हमें। जो कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा था ना, एंटी जो सीजेपी मोमेंट्स चल रहे थे, या एंटी स्टूडेंट्स जो लोग थे अभी भी, यार मैं कैसे समझाऊँ यार, बच्चे सबके हैं। किसान, मानता हूँ कि आप खेती नहीं करते होगे, मानता हूँ कि आप रेसलर नहीं थे या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे, लेकिन आपके घर पे बच्चे ज़रूर होंगे, या आप पढ़ते होंगे। कैसा दिल है यार तुम्हारा, कैसा दिल है यार तुम्हारा, कैसे बन गए हो, कि इतने पत्थर कैसे बन गए हो यार तुम लोग? सिर्फ नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं वहाँ पे, इसका कोई मतलब ही नहीं था नीट की फुल फॉर्म का। नीट की फुल फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब था? हर एग्ज़ाम एसएससी से टीचर्स ने किया पीछे, एसएससी के टीचर्स को मारा पीटा गया, उस समय पे भी इसी तरीके का हुआ था, ठीक है? वो मोमेंट उस तरीके का नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से लेड किया। दीप को क्या पढ़ी थी यार, यूएसए में अच्छा पढ़ रहा था, सब चीज़ें हो रही थी उसकी, ठीक है? अब उसको बोल रहे हैं कि राजनीति में आओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में भी आना है तो आजा भाई, क्या दिक्कत है? अगला केजरीवाल बोल रहे हैं, उसको बोलने दो, दुनिया काम बोलना है भाई। जब आप सफल होते हो, जब आप अपने कैंपेन में सफल होते हो, तो आप, अब वो खुद बंदा बोल रहा है कि यार मेरे को अकेले को हीरो मत बनाओ, है ना? लेकिन किसी को आगे तो चलना पड़ता है, किसी को तो स्टेप लेना पड़ता है, घर छोड़ने पड़ते हैं भाई चीज़, ठीक है? चाहे कुछ भी मोटिव हो इसके पीछे, चाहे उल्टा भी हो जाओ इसका सारा सिस्टम, लेकिन किसी ने कुछ पहल तो करी ना। कुछ पहल करने का कोई मतलब होता है, अगर कोई पहल ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, है ना? पांचवा और लास्ट पॉइंट जो मैंने देखा यहाँ से, समस्याओं के रचनात्मक और शांतिपूर्ण समाधान का संदेश। प्रमोटिंग पीसफुल डायलॉग और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। देखो वहाँ पे बच्चे रील्स बना रहे थे, किस तरीके से एंटरटेनमेंट कर रहे थे, खुद का, अपना, दूसरों का, हैं? मतलब यार इस जनरेशन ने हमें यार कितना, मतलब यार कितना सिखाया यार इन लोगों ने। हम लोग ये सोचते थे कि यार अगर हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना, फ़ोन में खो के एक तरीके से रह गई है, लेकिन ये फ़ोन वाली जनरेशन ने यार दिल जीत लिया एक तरीके से, और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। और एक्चुअल में मुझे जाना था, लेकिन प्रॉब्लम कुछ हो जाते हैं तो उसकी वजह से जा नहीं पाया मैं। तो भाई मतलब इस जनरेशन ने बहुत कुछ सिखाया और दिखाया कि हम अकेले फ़ोन पे ही नहीं रह सकते, हम लोग क्रांति कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना आता है। प्रोटेस्ट काफ़ी पीसफुल था। ऐसे विजुअल्स हमें देखने को मिले, पुलिस की तरफ से ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिली थी, क्रूरता देखने को मिली थी, लेकिन उनको टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं, उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको हवा कर रहे हैं, है ना? उनसे पीसफुली बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो जो तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही थी ना, तो यार ये तो सिर्फ 5 पॉइंट्स थे। इसके लिए मैं मतलब अगर बातें करने लग जाऊँ और लाइव बैठ जाऊँ तो भाई मैं 4-5 दिन बात कर सकता हूँ। इतने मतलब विजुअल्स देखने को मिली, ऐसी पीसफुल चीज़ें देखने को मिली। हाँ, नेगेटिविटी की जहाँ तक आप बात कर सकते हो ना यार, कितनी भी फैला लो नेगेटिविटी, कितनी भी फैला लो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, चाहे वो नए मिनिस्टर जो भी हमारे आ रहे हैं, उनका स्वागत है। तो अगर अच्छा काम करते हो आप लोग तो हम प्रेज़ भी करेंगे भाई आपको। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने तालियां बजाने के लिए कहा था तो सारे देश ने तालियां बजाई थी, सारे देश ने। अब उसका क्या मतलब था? कोरोना से कुछ नहीं था ना। तो हम आपके साथ हैं, तो आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं अगर आप लोग अच्छा काम हमारे लिए नहीं करोगे तो आगे के लिए आपको इसी तरीके से ध्यान रखना होगा। बाकी आपको क्या क्या वहाँ पे पॉजिटिव लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, काफ़ी लेट भी हूँ मैं वीडियो क्रिएट करने में, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोचा कि यार डिस्कस कर लेते हैं सबके साथ, तो वो भी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच।